Hello friends, my name is Ashutosh Bhardwaj. I am a SEBI registered research analyst. We will discuss the further course of Nifty in coming weeks. तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि निफ्टी का क्या एनालिसिस निकल रहा है अब। ये देख पा रहे हैं हम, जैसे वीकली चार्ट है निफ्टी का। करंट हम थर्ड वेव के अंदर है और थर्ड वेव के हम लास्ट फैग एंड के अंदर अब आ चुके हैं। अभी भी निफ्टी का हायर टाइम फ्रेम पे एक हायर टारगेट पेंडिंग है, लेकिन उससे पहले एक हम डिप आ सकता है। अभी हम करंट सिनेरियो में देखते हैं कि कमिंग वीक्स के अंदर या इस मंथ के अंदर निफ्टी क्या डायरेक्शन प्ले कर सकता है। तो अब हम डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे। डेली टाइम फ्रेम के अंदर मैंने आपको बोला था कि हम थर्ड वेव के अंदर हैं। तो थर्ड वेव के अंदर हम अब लार्जर थर्ड के अंदर फिफ्थ वेव के अंदर चल रहे हैं, जो इसका एंड है। यहाँ पर मोस्ट प्रॉब्ली थर्ड वेव एंड हो जाएगा, उसके बाद एक करेक्शन आ सकता है जो एक फर्दर बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा फिफ्थ वेव के अकाउंट के लिए। अभी आप जैसे देख पा रहे हैं, इसको मैं अब और थोड़ा शॉर्ट टाइम फ्रेम पे लेकर आता हूँ। ये आर्ली टाइम फ्रेम है। इसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि एक डायगोनल पैटर्न सॉर्ट ऑफ प्राइस एक्शन बन रहा है, प्राइस एक्शन चार्ट पैटर्न। अगर ये डायगोनल पैटर्न ही बनता है तो इसके अंदर हम अप्रॉक्सीमेटली 22,000 के आसपास प्लस माइनस 100 पॉइंट्स इस रैली का जो फैग एंड है वो कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद एक हम रिवर्सल के लिए प्ले आउट कर सकते हैं। अभी करंटली आप देखेंगे कि निफ्टी ने जो ये डायगोनल से पहले शुरू करा था, तो इसमें अप्रॉक्स 50% के आसपास अपना रिट्रेसमेंट रोका, जो फोर्थ वेव के अंदर माना जाता है कि 50% से ज़्यादा रिट्रेस नहीं होगा वेव 4। और उसके बाद एक अप मूव शुरू हुआ है जिसमें हम कल एक एंड टाइम में एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिया था, लेकिन लास्ट आवर के अंदर हमने उसको पूरा कैचअप कर लिया। तो अभी मार्केट के अंदर इस तरीके का कुछ मूव लग रहा है कि हम यहाँ से एक बार 21,900 तक या 22,000 तक जाएंगे, वहाँ से एक फिर आप स्लाइड अप डाउन मूव देंगे और फिर एक हायर हाई या सेम हाई कुछ भी बना सकते हैं। उस टाइम पे मार्केट काफ़ी रिस्की हो जाएगा लॉन्ग्स रखने के लिए, क्योंकि जो लास्ट फिफ्थ वेव का एंड होगा वो कितना कभी भी हो सकता है शार्पली। अगर छोटे टाइम फ्रेम पे भी काउंट पूरा कंप्लीट हो गया तो भी हो सकता है शायद बड़े टाइम फ्रेम पे वो काउंट कंप्लीट भी ना हो पाए। तो उस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा। तो फिबोनाकी सीरीज़ का सब कैलकुलेशन लगा के 22,000 से प्लस माइनस 100-200 पॉइंट्स, प्लस 200 पॉइंट्स मैक्सिमम इस रैली के अंदर आना चाहिए, अगर ये एक एंडिंग डायगोनल फॉर्मेशन बन रही है। अगर हम इस डायगोनल के ऊपर ब्रेकआउट दे देते हैं तो हो सकता है कि अभी हमारा एक थर्ड वेव जो है ये इसके अंदर अभी कंटिन्यूस रहे और फिर हमें नई तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा टारगेट। तो अभी क्लियर है कि आपका जो कल का लो लगा है, कल का जो लो है आपका डे का, वो है अप्रॉक्सीमेटली 600 समथिंग होगा, 630। तो 630 के आसपास का आपका स्टॉप लॉस रहेगा और आप एक 200-300 पॉइंट की रैली के लिए इसमें प्ले आउट कर सकते हैं। ये एक रिस्की ट्रेड है, तो इसको थोड़ा देख के लेना चाहिए आपको। इसको हम एक बार लिख भी लेते हैं अपने एनालिसिस में। हमने पिछले वीक एनालिसिस लिखना भूल गए थे, तो अभी हम उसको स्किप ही कर देते हैं और हम ये लिख रहे हैं 6th को। तो ये यानी कि 8 जनवरी का एनालिसिस है। इसमें शॉर्ट टर्म के अंदर expecting a move up to 22K, risky trade
on long side still possible with SL below 600। तो हमारा शॉर्ट टर्म के अंदर तो एक ये बन रहा है। लॉन्ग टर्म में अभी भी हमें थोड़ा सा उसको जो हमने पहले व्यू रखा है कि डिप्स में बाय करना चाहिए, तो लॉन्ग टर्म में 1 कैन एड न्यू पोजीशन only after sizable dip in market। 21,000 to 20,800 to 21,000 looks good to re-enter market for सो आपको होपफुली ये एनालिसिस समझ में आया होगा। तो अभी भी जो क्लियर कट एनालिसिस है वो इस बाय ऑन डिप्स के अंदर ही है। मार्केट बाय ऑन डिप्स में चल रहा है और हम एक अगर ये एंडिंग डायगोनल फॉर्मेशन बन रहा है तो लास्ट लेग के अंदर है, जिसमें हम 22,100 200 तक की रेंज को टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अपने आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहिए, क्योंकि एक स्विफ्ट मूव आ सकता है सेल साइड का, जिसके अंदर आपका पोजीशंस बहुत जल्दी इरोड हो सकता है। तो स्टॉप लॉस को मेंटेन रखिए, ट्रेल करते रहिए और नई इन्वेस्टमेंट के लिए एक साइजेबल डिप का वो अपॉर्चुनिटी का वेट कीजिए, जो मेरे हिसाब से 21,000 20,800 के आसपास निकलता है। सो होपफुली आपको ये निफ्टी का एनालिसिस पसंद आएगा। इसके साथ ही हम थोड़ा सा अपने स्टॉक एनालिसिस की वीडियो के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर हमने यूट्यूब पे अपने लॉजिकल निवेश चैनल पे कुछ स्टॉक्स रिकमेंड करे थे, उनका थोड़ा सा परफॉर्मेंस हम देखेंगे। तो फर्स्ट स्टॉक हमने जो डिस्कस करा था वो था श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी एंड टाटा स्टील। तो पहले हम श्याम मेटालिक्स का चार्ट खोलते हैं। ये डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट है, हमने इसको डिस्कस करा था। इसका मैं एक्चुअली में वेब काउंट वाला ही खोल लेता हूँ, जस्ट होल्ड बस। तो हमने इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 470 480 की रेंज में बाय दिया था, क्योंकि लाइट वेव के काउंट के अंदर ये एक थर्ड वेव चल रहा है और उसमें वहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 200 पॉइंट्स का एक रैली आया है, एक स्विफ्ट मूव आया है बहुत। तो ये एक बहुत अच्छा एनालिसिस रहा और एक अच्छी स्टॉक पिकिंग रही। इसके अलावा हमने टाटा स्टील डिस्कस करा था। टाटा स्टील के अंदर हमने जो डिस्कस करा था वो ये था कि हमने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। उसके अलावा ईवी काउंट के अंदर ये थर्ड वेव चल रहा है
तो उसमें उसका ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट आया इस वीक के अंदर। सो अभी अगर आप पैटर्न देखें, प्राइस एक्शन में इन्वर्टेड हैंडल शोल्डर का ब्रेकआउट आ गया है, तो उसके अंदर रीटेस्ट भी हो गया है, लेकिन अभी RSI ब्रेकआउट नहीं दे पाया है। यहाँ पे अगर आप देखें वीकली में अभी RSI ने ब्रेकआउट नहीं दिया है, तो हमें वेट करना चाहिए एक बार RSI का भी ब्रेकआउट तो इसके अंदर एक अप मूव शुरू होगा। लेकिन जब हमने इसका एनालिसिस करा था तो हमने यही प्रिडिक्ट करा था कि इसमें एक बार ब्रेकआउट आता है तो एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट होगी, तो वो वाला सिचुएशन इसके अंदर अभी बन रहा है। तो अभी भी ये साइडवेज है, वहाँ से कोई मूव ज़्यादा नहीं आया है, लेकिन अभी भी एनालिसिस थ्योरी इसका वही बता रहा है। इसके अलावा हमने और जो स्टॉक डिस्कस करे थे वो, एक मिनट जस्ट लेट इट गेट ओपन, वेदांता करा था हमने और ICICI बैंक करा था। ICICI बैंक और वेदांता ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा। ICICI बैंक में तो हमारे ओवरशूट हो गए थे टारगेट्स भी, तो हमने ICICI बैंक में 935 के आसपास से हमने इसको बाय के लिए, ये यहाँ से जब फर्स्ट वेव का इसमें सपोर्ट का आया था इस रेंज के आसपास, और यहाँ से फिर इसने 1000 अबव के टारगेट दिए हैं और अब एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। इसके अलावा हमने वेदांता के ऊपर एनालिसिस दिया था, काफ़ी अच्छा रहा है। 235 के आसपास हमने बोला था इस पे कि बाय करना चाहिए, और वो अग्रेसिव दिया था क्योंकि हमें लग रहा था कि इन्वर्टेड हैंडल शोल्डर का ब्रेकआउट देगा। तो उसने ब्रेकआउट दिया, उसको रीटेस्ट करने के लिए आया, प्रॉपर रीटेस्ट तो नहीं करा, लेकिन वहाँ से फिर एक बार स्विंग हाई दिया है। तो मेरा अभी भी इसमें 290 300 तक का टारगेट पेंडिंग है। हो सकता है कि एक डिप आए और उस डिप में हम शायद ये प्राइस दोबारा लेकिन करें, वो एक अपॉर्चुनिटी होगी बाइंग के लिए। लेकिन अभी भी मुझे इसके अंदर एक अच्छा अप मूव इन्वेस्टमेंट पर्पज से लग रहा है VDL के अंदर भी तो, लेकिन इसने भी अभी तक एक अच्छा रिटर्न जनरेट कर दिया है। इसके अलावा हमने अदानी एंटरप्राइज को डिस्कस करा था। इसने एनालिसिस में ज़्यादा वो नहीं करा कि हमने जो एनालिसिस करा था वो ये सोचा था कि ये आपका जो लार्जर थर्ड है उसके अंदर चल रहा है और इसमें कोई भी डिप है वो बाय करना चाहिए। तो हमने फर्स्ट डिप के अंदर बाय करा था, वहाँ से एक अप मूव आया, फिर नीचे आया, अब एक बार फिर अप मूव दिया है। तो यहाँ पे प्राइस अभी भी जो हमारा एरिया था जिसमें हमने बाइंग सजेस्ट करी थी उससे अभी भी काफ़ी ऊपर चल रहा है। तो होपफुली इसमें हमारा 3400 का जो टारगेट है वो आने वाले फ्यूचर में अचीव होगा। इसके अलावा हमने द्वारिकेश शुगर रिकमेंड करा था, जो अभी भी वहीं उसी एरिया के अंदर ही चल रहा है, उसमें अभी कोई ख़ास ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं आया है, तो ये साइडवेज चल रहा है। इसके अलावा हमने एक वी गार्ड सजेस्ट करा था, ये भी अभी साइडवेज ही है, इसमें भी अभी कोई ख़ास अप मूव या डाउन मूव नहीं आया है। होपफुली नेक्स्ट वीक हमें इसके अंदर कोई किसी भी साइड का मूव देखने को मिल सकता है, अप मूव या डाउन मूव। इसके अलावा हमने अब SBI लाइफ को स्टडी करके चेकआउट करा था, तो इसके अंदर हमने इस रेंज के अंदर बाय दिया था, उस रेंज में तो नहीं आया, लेकिन उस रेंज से 10-20 पॉइंट से ऊपर से ये रिवर्स हो गया और वहाँ से ये काफ़ी एक अच्छा मूव ऊपर की साइड में दे चुका है। तो स्टॉक्स जो हमने अपने YouTube चैनल पे डिस्कस करे हैं उन्होंने अच्छा अप मूव दिया है और वो एक स्टडी पर्पस के अंदर बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे आपको अपना नॉलेज और स्टॉक एनालिसिस को एनहांस करने के लिए। तो स्टडी पर्पस के लिए भी आप उसको अपने रिसर्च को बढ़ाने के लिए भी उन वीडियो को लाइक कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं और अपना एनालिसिस का और व्यू शार्पन कर सकते हैं। सो मेरा छोटा सा ये वीडियो होपफुली आपको पसंद आया होगा। अब हम
आपसे नेक्स्ट वीक मिलेंगे निफ्टी एनालिसिस के लिए दोबारा से, और इस बीच में अगर कोई स्टॉक लगता है जिसके ऊपर एनालिसिस करके हम अपना व्यू शेयर कर सकते हैं तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम आपकी नॉलेज इंक्रीज़ हो, ऐसा कोई स्टॉक निकलता है तो. सो हैव अ नाइस डे एंड होप यू हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग ईयर.